हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 13 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की। इसके बारे में आज एक सूचना दी गई है। फर्जीवाड़े में फरार अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। तो यहाँ पर कल ही आपको सूचना दे दी गई थी कि जो एसटीएफ है इसकी जांच कर रही है और अभियुक्तों के खिलाफ बहुत जल्द वारंट जारी कर सकती है। तो यहाँ दे रखा है, सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में फरार चल रहे 7 अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और इसी के साथ एसटीएफ संबंधित थाने की पुलिस के जरिए वारंट तामील करवा रही है। इसके बाद भी अगर अभियुक्त गिरफ्त से दूर रहते हैं तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित कराया जाएगा। वांछित मायावती दुबे को 4 हफ्ते में आत्मसमर्पण करने की मोहलत अदालत ने दी थी, इसीलिए उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया गया है। इसी साल 4 जून को परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े का राजपाट सोनाम पुलिस ने किया था। गिरोह के सरगना डॉक्टर केएल पटेल, लेखपाल और 2 अभ्यर्थी समेत 12 आरोपितों को गिरफ्तारी कर पुलिस जेल भेज चुकी है। हाल ही में बस्ती निवासी एक और अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई है। भदोई निवासी मायावती दुबे, धूमनगंज का स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, प्रतापगढ़ का दुर्गेश पटेल समेत कुछ सातिर कई बार दबिश के बावजूद पकड़ से दूर हैं। एसटीएफ ने अदालत की मदद ली। साथ ही विवेचना में कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं। इसके बाद उन्हें मुकदमे में शामिल किया गया है। मायावती, दुर्गेश, चंद्रमा, अरविंद, शिवदीप, संदीप, सत्यम व शैलेश पटेल की तलाश अभी जारी है। और यहाँ पर दे रखा है कि सरगना के जो रिश्तेदार थे वो इसका हिसाब किताब रखते थे। एसटीएफ को जांच में पता चला है कि सरगना केएल पटेल के रिश्तेदार शैलेश अभ्यर्थियों से ली गई रकम का हिसाब किताब रखते थे, वहीं कैंडिडेट लाने वाले को कमीशन भी देता था। दूसरा रिश्तेदार सत्यम अभ्यर्थियों को झांसे में फंसाता था। कुछ और अभ्यर्थियों के नाम सामने आ सकते हैं। संपत्ति भी इन जो अभियुक्त हैं इनकी संपत्ति भी कुर्क करने की एसटीएफ तैयारी कर रही है। तो ये अपडेट हो गई 69 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर फर्जीवाड़े में कई अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है और इसका जो मुख्य मुद्दा है कट ऑफ वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। उसका फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। आशा की जा रही है कि 15 अगस्त के बाद इसका जो ऑर्डर है कभी भी सुनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती को लेकर। यहां दे रखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती अब जल्द की जाएगी। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी ब्लॉकों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के खाली पदों की रिपोर्ट लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो रही है, जिससे जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। भर्ती सितंबर में शुरू कर दी जाएगी। जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। इन पदों पर तमाम विवादों के कारण वर्ष 2011 के बाद से अब तक भर्ती नहीं हो सकी है। इधर लॉकडाउन के बाद खड़ी हुई समस्या को देखते हुए शासन इन पदों पर भर्ती करने जा रहा है। ऐसे में सभी जिलों में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज राव ने बताया कि भर्ती के लिए रिक्त पदों की सूची तैयार की जा रही है। लगभग 500 पद के आसपास जिले में रिक्त हैं। इनकी अंतिम रिपोर्ट तैयार हो रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सितंबर से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शासन की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को रोजगार दिलाया जाए। ऐसे में रोजगार के लिए उन्हीं ब्लॉकों की महिलाओं का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनकी बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। लगभग सितंबर माह में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और ये ब्लॉक वाइज यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर जो आवश्यकता है बढ़ गई है इस प्रकार के कार्यकर्तियों की। तो ये भर्ती आपको सितंबर में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट है प्रिंसिपल वैकेंसी को लेकर। यहाँ प्रिंसिपल भर्ती जो कि काफी सालों से लंबित पड़ी हुई है उसके संबंध में सूचना दे रखी है। यहाँ दे रखा है, प्रधानाचार्य भर्ती की राह में कार्यवाहक भी हैं रोड़ा। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती की राह में कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी रोड़ा बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के 900 से अधिक पदों पर नवंबर 2011 में चयन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन आज तक मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद और कानपुर मंडलों का अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो सका है। यही हाल 599 पदों पर 31 दिसंबर 2013 को शुरू हुई भर्ती का हुआ। इस भर्ती का तो अब तक साक्षात्कार भी शुरू नहीं हो सका है और चयन बोर्ड अपनी पूरे प्रयास कर भी ले तो जुलाई 2021 से पहले पूरी होने के आसार नहीं है। भर्ती में देरी का कारण चयन बोर्ड के स्तर से लापरवाही तो है ही, कार्यवाहक प्रधानाचार्यों का गुट नियमित प्रधानाचार्यों की भर्ती नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ऐसा होने पर उनके आर्थिक लाभ प्रभावित हो जाएंगे। 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों ने भी हाईकोर्ट में याचिकाएं कर इसे विलंबित रखने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल नियमित प्रधानाचार्य नहीं होने पर स्कूल प्रबंधन वरिष्ठतम शिक्षक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य की भूमिका सौंप देता है। खास बात यह है कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य को नियमित प्रधानाचार्य के समान वेतन मिलता है और उसी पद से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भी नियमित प्रधानाचार्य के बराबर मिलती है। तो यहाँ पर जिनको प्रभार दे दिया जाता है, ऐसे टीचर्स जो हैं वो हाईकोर्ट जाकर या फिर अन्य माध्यमों से इसमें विलंब करवा रहे हैं और जिस कारण ये भर्ती है अभी तक लटकी हुई है।
नेक्स्ट अपडेट है बीईओ एग्जाम 2019 प्रीलिम्स को लेकर। इस मामले में नूतन ठाकुर जी के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और अन्य मामलों की भी याचिका हाईकोर्ट में चल रही है, तो इसकी आज संभावना जताई जा रही है कि सुनवाई की जा सकती है। यहाँ दे रखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र परीक्षा स्थगित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का हवाला देकर प्रतियोगी छात्र परीक्षा टालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी छात्रों को सपोर्ट करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाया था। सोशल मीडिया में लगातार आयोग के खिलाफ अभियान चल रहे हैं। जब उससे परीक्षा नहीं टली तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 300 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 5,28,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है, जो कि 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर कराई जानी है। हर केंद्र में पेपर पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। ओएमआर शीट पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश पत्र सप्ताह भर पहले जारी कर दिए गए हैं। अब हर किसी की नज़र कोर्ट के आदेश पर निर्भर टिकी हुई है, क्योंकि उसी के अनुरूप आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर कोरोना के कारण जहाँ पर इतने सारे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, परीक्षार्थियों में भय और संशय है कि ऐसी स्थिति में जहाँ बीएड की परीक्षा हुई थी और बीएड की परीक्षा में काफ़ी जिलों में लगभग 70 से ज़्यादा जिलों में परीक्षा कराई गई थी, तब भी इतनी अनियमितताएं देखने को मिली गई थी। लेकिन जबकि यहाँ बीईओ परीक्षा में 5 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स परीक्षा देने वाले हैं और मात्र 18 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं, तो ऐसे में काफ़ी भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है और परीक्षार्थियों का भय वास्तव में जायज़ भी है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा को लेकर। यहाँ पर प्रशासन अब यूपी टीईटी दिसंबर में तैयारी कर रहा है कराने की, और जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी दिनों से इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते ऑलरेडी इसके जो आवेदन हो जाने चाहिए थे, अभी तक कुछ भी इस संबंध में सूचना नहीं निकल के आ रही थी। तो यहाँ दे रखा है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सितंबर के पहले पखवाड़े में भेजेंगे प्रस्ताव। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। पिछले वर्षों में अगस्त माह तक प्रस्ताव तैयार होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से प्रक्रिया अब शुरू करने की रूपरेखा बन रही है। प्रस्ताव सितंबर के पहले पखवाड़े में शासन को भेजने की तैयारी है। आवेदकों की तादाद अधिक होने के आसार हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता रहा है। वहीं यूपी में टीईटी वर्ष में 1 बार होती आ रही है। पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। उसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस जारी है। इधर बीएड की परीक्षा होने के बाद अन्य परीक्षाएं संस्थाएं भी कदम आगे बढ़ाने को तत्पर हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर माह में कराने की रूपरेखा बन रही है। इसमें आवेदकों की संख्या 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अब तक टीईटी में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस बार यह प्रावधान शामिल करने की तैयारी है। इसके अलावा परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अन्य बदलाव भी करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे ही प्रश्न पत्र तैयार करने में भी सतर्कता बरती जाएगी, ताकि प्रश्न पत्रों के जवाब को लेकर कोई विवाद की स्थिति ना बने। सचिव अनिल उषा चतुर्वेदी का कहना है कि अक्टूबर में अधिसूचना और उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन लेने पर मंथन किया जा रहा है। इस पर अंतिम निर्णय शासन करेगा और साथ ही सेमेस्टर परीक्षा पर भी निर्णय जल्दी लिया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को डीएलएड व अन्य परीक्षाओं के संबंध में प्रस्ताव भेजा है। साथ ही जो विभाग का कहना है कि सीटेट की परीक्षा की तारीखों का भी जल्दी इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित थी, जो कोरोना के चलते नहीं हो सकी थी, उसकी नई तारीखें होने का भी इंतजार किया जा रहा है। तो यहाँ पर शासन और आयोग जो सचिव महोदय हैं हर वर्ष यही कहते हैं कि हम शुचिता बनाए रखने के लिए परिवर्तन कर रहे हैं परीक्षाओं में और क्वेश्चन पेपर सेट करने में एक्सपर्ट्स को बैठा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन से एक्सपर्ट्स बैठते हैं, कौन से ऐसे विषय विशेषज्ञ बैठते हैं जो हर बार अपनी आदत से मजबूर होते हुए मामला क्वेश्चंस और जो प्रश्न पत्र हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच ही जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट है बिहार एस्टेट को लेकर, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई है टेट को लेकर। वहीं जो बिहार सरकार है उसने अपने जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी डेट भी जारी कर दी है। यहां दे रखा है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ने स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के लिए संशोधित तारीखों की घोषणा कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षा 9 सितंबर से आयोजित की जाएगी। 9 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षा 21 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। बीएसईबी ने इससे पहले यह परीक्षा 28 जनवरी 2020 को 2 पालियों में आयोजित कराई थी। परीक्षा राज्य भर में 300 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। तब इस परीक्षा में 2,47,241 उम्मीदवार उपस्थित हुए। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अभी तक यहाँ पर कोई सूचना नहीं आई है। वहीं बिहार ने इसमें बाजी मार ली है और जो परीक्षा की तारीखें हैं घोषित भी कर दी हैं, और उसने साल में दूसरी बार ये परीक्षा कराने जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ ये एक बार भी कंडक्ट नहीं हो पाई है। नेक्स्ट अपडेट है, सितंबर से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं स्कूल्स को लेकर के कोरोना के संक्रमण कम नहीं हो रहा है और स्कूल खोलने की कवायद तेज कर दी जा रही है। तो यहाँ दे रखा है,
कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उनमें 10th और 12th के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के अनुसार हफ्ते में 2 से 3 दिन ही आना होगा। जैसे जैसे संक्रमण की स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे काफी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का यह प्लान 15 अगस्त के बाद जारी हो सकता है। वैसे भी जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक बसों का संचालन, बाजार, मंदिरों को खोलना आम लोगों के लिए खोला गया है, उससे स्कूलों को खोलने के लेकर भी दबाव बढ़ने लगा है। इसे लेकर निजी स्कूल सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। उनका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती है, खासकर ऐसे बच्चे जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अगले कुछ महीनों में आयोजित होने वाली हैं। ऐसे में उन्हें बगैर क्लासरूम और लैब तक लाए उनकी पढ़ाई अधूरी ही रहेगी। इसके साथ ही सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पहुंचाई जा सकती है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में जब सब कुछ खुल गया है तो स्कूलों को भी सेफ्टी गाइडलाइन के साथ शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई परहेज नहीं है। इसे लेकर स्कूलों की जवाबदेही भी तय की जाए ताकि कोई भी सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन ना कर सके। स्कूलों के लिए यह सेफ्टी गाइडलाइन एनसीईआरटी ने तैयार की है। इसमें बच्चों के बीच की दूरी 2 गज रखने, मास्क लगाने, हाथ को साबुन से साफ रखने, क्लास को हर दिन सैनिटाइज करने, असेंबली आयोजित नहीं करने, हाथ धुले बगैर बच्चों को कुछ भी नहीं खाने को लेकर जागरूक करने आदि का सुझाव दिए गए हैं। तो बहुत जल्द आपको अधिसूचना जारी हो सकती है स्कूल खोलने के संबंध में, और उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के लास्ट तक स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। वहीं यहाँ दे रखा है ब्रिटेन में अगले महीने से खुल रहे स्कूल, बच्चों को भेजना होगा जरूरी। स्कूलों को खोलने को लेकर यह हलचल इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि अब दुनिया भर में स्कूलों को खोला जा रहा है। हाल ही में इंग्लैंड ने इसे लेकर अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अगले महीने से वहां के सभी स्कूल खुले जाएंगे। इसके साथ ही सभी बच्चों को स्कूल आना भी जरूर किया गया है। यदि कोई अपने बच्चों को नहीं भेजेगा तो उस पर जुर्माना भी लगाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जिस प्रकार वैश्विक महामारी चल रही है तो विश्व में स्कूलों को लेकर जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उसी श्रृंखला में आगे कदम बढ़ाते हुए स्कूलों को खोलने का प्रयास कर। नेक्स्ट अपडेट है, आईबीपीएस ने अपना जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। यहाँ देखा आईबीपीएस ने ऑफिसर स्केल और ऑफिसर असिस्टेंट का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है, और यहाँ पर मेंशन कर रखी है जो डेट्स हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर डेट्स कौन कौन सी दे रखी हैं। आईबीपीएस ने ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर एक बार फिर जारी कर दिया है। जब तक अब यह परीक्षा सितंबर में आयोजित होती हैं। इसके मुताबिक ऑफिसर स्केल फर्स्ट 1 और ऑफिसर असिस्टेंट की परीक्षा 12 सितंबर, 13, 19, 20 और 26 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड लेवल की परीक्षा अक्टूबर में 18 तारीख को होंगी। वहीं ऑफिसर स्केल 1 की मेंस परीक्षा भी इसी तारीख को होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पर पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा 31 अक्टूबर 2020 को करा ली जाएगी। तो आप इसका डिटेल जो शेड्यूल है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो रिवाइज्ड शेड्यूल है जारी कर दिया गया है और इसमें काफ़ी परीक्षाओं में संशोधन किया गया है। तो ये हो गई आज 13 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।